नमस्कार साथियों, मैं एल.आर. स्वामी और आज मैं लेकर आया हूँ जो तृतीय भाषा का जो पॉपअप चल रहा है उसमें कुछ साथियों की समस्या आई थी कि वे जब तृतीय भाषा भर देते हैं तो या तो उनका पॉपअप जो है वो ब्लॉक रहता है तो वो प्रिंट नहीं ले पाते हैं और वह लॉग आउट होने के बाद वो पॉपअप दोबारा नहीं आता। तो उसमें प्रिंट कैसे लें, तो उससे संबंधित कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम लॉगिन करते हैं तो अगर आपने पॉपअप भर लिया और दोबारा लॉगिन करते हैं तो इस प्रकार आपकी सामान्य विंडो नज़र आती है, यानी कि यहाँ पर जो आपका है वो पॉपअप हट जाता है। यदि हम किसी ऐसे ही विद्यालय की जाकर देखें तो उस विद्यालय का जो पॉपअप है अगर उन्होंने नहीं भरा होगा तो इस प्रकार नजर आएगा। तृतीय भाषा के संबंधित विद्यार्थी की इच्छुक तृतीय भाषा का चयन करें। यहाँ पर कक्षा 6 से 8 तक है और ये सेक्शन है। इस प्रकार गो करते ही आपका ये डाटा भरते हैं, पर जब भरते हैं और भरने के बाद लॉक हो जाता है लेकिन हम प्रिंट करते हैं तो हमारा जो पॉपअप जो ये यहाँ पर है वो ब्लॉक रहता है, कुकीज वगैरह, उसके कारण से प्रिंट नहीं हो पाता है और हम कभी कभी ब्लॉक होने से लॉग आउट हो जाते हैं और दोबारा करते हैं तो ये नज़र नहीं आता और हम सामान्य रूप से जो विंडो खोलते हैं वही नज़र आती है, ये गायब हो जाता है भरने के बाद। कुछ साथियों की समस्या है कि इसको आज कैसे डाउनलोड करें दोबारा। तो इसके लिए सीधी सी बात है कि आपने अगर भर दिया है, लॉक हो गया है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इसकी दूसरे टैब में जाना पड़ेगा और यदि आपने नहीं भरा है तो उसको भरने के लिए मैंने इस आज ही सुबह एक दूसरा वीडियो डाला है भरने का, वह देखें और समस्याएं हैं तो वो भी बताएं। तो इसके जो लिए हम रिपोर्ट में जाएंगे। तो जैसे हम रिपोर्ट में जाते हैं, रिपोर्ट में जाने के बाद जो पहला टैब आता है हमारा, ये यहाँ पर देखिए ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट में जाने के बाद ये पहला टैब आता है स्टूडेंट डिजायर्ड थर्ड लैंग्वेज रिपोर्ट। जो आपने वहाँ पर लॉग आउट होने के बाद जैसे जो तृतीय भाषा का जो रिपोर्ट है वो मिस कर दी थी, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर खोलेंगे और आपने जैसे मान लो कि ये कक्षा भरी और आपने सेक्शन भरा, ये भरने के बाद में आपकी जो लिस्ट है वो आ गए ऐसे किसी। वो लिस्ट ऐसे किसी आ जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि हस्ताक्षर और अभिभावक के हस्ताक्षर के ये आ रही है। आप यहाँ से ये प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ जाकर प्रिंट दे दें। यहाँ भी ये बात ध्यान रखें कि प्रिंट देने से पहले अगर आपका प्रिंट ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है तो आप उसमें ऊपर जाकर एक स्टार रूप में है, वहाँ से आप पॉपअप को ऑन करें, वो ब्लॉक हो रखा होगा। ये इस प्रकार आपकी जो लिस्ट आएगी, आप चाहे तो इसको सेट कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें। इसकी सेटिंग को और बड़ा कर सकते हैं। यहाँ मेरे कस्टम हो रखा है तो जाहिर है कि वो छोटा हो रखा है। इस प्रकार से आप और ये चीज़ ध्यान दें। और आपको मैं बता दूं फिर दोबारा कि यहाँ पर विद्यार्थी के हस्ताक्षर और अभिभावक के हस्ताक्षर अवश्य करवा के रख लें। जहाँ तक मुझे ध्यान है कि ये जो थर्ड लैंग्वेज का समस्या आई है, हम वैसे तो 7 नंबर जो हमारा प्रपत्र है उसमें जाकर भर देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं किसी ने इस चीज़ की शिकायत की है कि हमें तृतीय विषय संस्कृत दिया जा रहा है हमारी मर्जी के खिलाफ, तो इस वजह से ये भरवाया जा रहा होगा। और हमसे जो डिपार्टमेंट है वो कभी भी सूचना मांग सकता है कि आपने अभिभावकों की सहमति से भरा या नहीं भरा। तो आप अभिभावकों के और विद्यार्थी के हस्ताक्षर करवा के ये प्रपत्र अपने पास सुरक्षित रख ले, बाकी प्रिंट करके रख लें यहाँ से। ये थी कुछ समस्या। और जो भर रहे हैं सावधानी से भरें, क्योंकि एक बार भरने के बाद में यहाँ पर आकर आप उसको करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, फिर आपको 7 नंबर में जाकर करेक्शन करना पड़ेगा तृतीय भाषा का। यहाँ पर तो जो हो गया वो जो हो गया। 7 नंबर में आप जो स्टूडेंट टैब है उसमें जाकर आप 7 नंबर, ये जो 7 नंबर है थर्ड लैंग्वेज का, यहाँ जाकर ही आप उसको
अपडेट कर पाएंगे जो तृतीय भाषा है। जैसे वर्तमान सेशन के हम देखें तो 7th है, और इसको जब हम देखते हैं तो यहाँ जाकर हम इसको अपडेट कर पाते हैं। ये तृतीय भाषा भरी हुई है, यहाँ जाकर आप उसको अपडेट कर सकते हैं यदि गलती से भर भी गई हो तो, और सबमिट ऑल स्टूडेंट कर सकते हैं। वो पॉपअप इसलिए था कि आप छात्र और अभिभावकों की सहमति ले लें ताकि भविष्य में कोई आप पर आक्षेप न लगा सके। तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट हो तो जरूर करें। धन्यवाद।